अमेरिका और चीन के बीच चल रहा आर्थिक टकराव अब फिर एक नए उबाल पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर और चीन को कंप्यूटर चिप्स की आपूर्ति पर रोक लगाने जैसे ताजा फैसले के बाद बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर टैरिफ वार को फिर से भड़का रहा है और पहले हुए समझौते को तोड़ रहा है। बीजिंग का कहना है कि यह कदम न केवल व्यापारिक अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश वातावरण पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। चीन इस पर पलटवार की चेतावनी दी है और कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़ और सशक्त कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी एक तीखे बयान में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसले पिछले महीने जेनेवा में हुई व्यापार वार्ता के बाद बनी आम सहमति पर सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा कि चीन ने वार्ता के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में अपने टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को निलंबित किया था और समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। बयान में आगे कहा गया, जबकि चीन ने द्विपक्षीय समन्वय के तहत संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, अमेरिका ने उल्टे एक तरफा तरीके से नए आर्थिक प्रबंधों को लागू करके तनाव बढ़ाया है। इसमें दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता और अनिश्चितता फैल रही है। इस विवाद को और बढ़ा दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, बुरी खबर यह है कि चीन ने हमारे साथ अपने समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, जो कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। अब मिस्टर नाइस गाइड बनने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह शी जिनपिंग से संपर्क करेंगे और हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका अब बेवकूफी से उदार नहीं बनेगा। विवाद का सबसे विवादित बिंदु अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीनी छात्रों की वीजा रद्द करने की घोषणा है। ट्रंप सरकार ने खासतौर पर साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे संवेदनशील तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले चीनी छात्रों की वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिका अब चीन को एडवांस कंप्यूटर चिप्स, विशेषकर हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर्स और एआई सक्षम हार्डवेयर के निर्यात पर भी नियंत्रण लागू कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन के तकनीकी विकास को रोकने की एक रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के बीच जेनेवा में हुई पिछली व्यापारिक वार्ता के दौरान दोनों देशों ने आपसी टैरिफ को अस्थायी रूप से 90 दिनों के लिए कम करने का समझौता किया था। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को 145% से घटाकर 30% किया था। चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले कर 125% से घटाकर 10% कर दिया था। चीन का कहना है कि वह समझौते का ईमानदारी से पालन कर रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने असहमति और अविश्वास का माहौल बनाकर संधि को अप्रासंगिक कर दिया है। चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह बदले की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अगर अमेरिका स्थिति को संभालने के बजाय और बिगाड़ता है तो चीन अपने संप्रभु हितों और आर्थिक स्थिरता की रक्षा के लिए कड़े और उपयुक्त कदम उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन अमेरिका से आयातित कृषि उत्पादों, हाईटेक सेवाओं और बोइंग जैसे एयरक्राफ्ट निर्माताओं को निशाना बना सकता है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध का यह नया दौर न केवल आर्थिक जगत के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि दोनों देशों के लिए भविष्य संबंधों की दिशा भी तय कर सकता है। ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति और चीन की कड़ी प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि वैश्विक महाशक्तियों के बीच संघर्ष अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह तकनीकी प्रभुत्व और कूटनीतिक दबदबे की लड़ाई का भी संकेत है। ऐसे में आने वाले हफ्ते तय करेंगी कि क्या दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगी या यह टकराव और गहराता जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।